आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि 9 अगस्त का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त को। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि के अलावा इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य भाला फेंक को एक लोकप्रिय खेल बनाना भी है। इसके साथ ही भाला फेंक खेल के इतिहास और महत्व को बढ़ावा देना भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई का भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? इसका सही आंसर होगा 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर होगा मलेशिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शोभना रनाडे का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर होगा वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकेडमी कहाँ शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा अजमेर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? इसका सही आंसर होगा लद्दाख में। आइए हम लोग लद्दाख से बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी जानते हैं। लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। दो समोच्च महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली बार महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व में सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी वकथर्न फल को जीआई टैग मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में बोइंग में से किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा केली अल्टवर्ग ने। आइए अब हम लोग इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बनता है निधन से, तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार 8 अगस्त को निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। सीपीआई के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने उनकी मौत की पुष्टि की है। बुद्धदेव भट्टाचार्य बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। आइए हम इसी को डिटेल में जानते हैं। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ। खूब विदेशी निवेश आया, कई नए उद्योग और आईटी कंपनियां आईं। औद्योगिकरण अभियान के दौरान वह पश्चिम बंगाल में कारखाने स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार की भारी आलोचना हुई थी। साल 2022 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। उनके परिवार ने उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना है। साल 2023 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की बेटी सुचेतना ने अपना जेंडर चेंज कराने का फैसला किया था। हमारा अगला करंट अफेयर है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद पवार, टीएमसी, सीपीआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा।
अभी वक़्फ़ के पास किसी भी ज़मीन को अपना संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। अगर यह बिल पास होता है तो ज़मीन पर दावे से पहले उसका वेरिफ़िकेशन कराना होगा और इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूद कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 1952 में जब बाबरी विध्वंस हुआ तो देश का माहौल खराब हो गया। उसके बाद केंद्र में बनी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मुसलमानों को एक बेहतर संदेश देने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव किए। साल 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गईं और इसे जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए गए। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानते हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने गुरुवार 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। संन्यास के ऐलान से पहले उन्होंने 7 अगस्त की रात को कोर्ट ऑफ एब्रिटेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की थी। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। विनेश ने कोर्ट ऑफ एब्रिटेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी और फिर अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की। 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी से 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। विनेश ने 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश पहली बार 50 केजी कैटेगरी में खेल रही थी और इससे पहले वे 53 केजी में खेलती थी। अगर आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।